नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लाइव अदालत लग गई है और लाइव अदालत में दोनों हाथों में हथकड़ी लगाए धर्मेंद्र प्रधान की जज साहब के सामने पेशी हो रही है। और ये देखकर सामने बैठे हुए जो कोर्ट रूम में बैठे हुए लोग होते हैं वो तालियां बजा रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है और न कोई हकीकत। देश में ड्रामेबाज राजा है तो ड्रामा के जरिए ही, नाटक के जरिए ही उस पर प्रहार किया जा रहा है। बच्चों ने, थिएटर के बच्चे हैं, संभवतः वो थिएटर के ही लग रहे हैं जितनी तैयारियां हैं, थिएटर के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की, एक शानदार सेट लगाया ओपन खुले में और वहां पर इस नाटक का मंचन किया। ये नाटक खबर का हिस्सा नहीं लोगों ने बनाया, लेकिन मेरे लिए नाटक खबर का हिस्सा बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। चौराहे चौराहे पर अगर थिएटर वाले, नुक्कड़ नाटक करने वाले ये दिखाने लगे तो कम से कम इस देश के हर बच्चे को, हर युवा को और हर युवा के माँ बाप को पता चलेगा कि देश में उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है, सुरक्षित है, नहीं है, किधर जा रहा है मुल्क, ये कम से कम पता चलेगा। जब ये नाटक चल रहा था, इस नाटक के खत्म होने के बाद एक सच सामने आया। ये तो नाटक था, सच सामने आया सुप्रीम कोर्ट के बाद, जहां पर बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के वकील इकट्ठा हुए थे और वो वकील इस देश के युवाओं के समर्थन में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। उस प्रस्तावना को जिसमें संविधान की आत्मा निहित है और जिस आत्मा को रोज भाजपा और संघ के सिस्टम द्वारा कुचला जा रहा है, उस आत्मा को मारा जा रहा है। आत्मा कहते हैं अजर और अमर है, लेकिन मोदी एंड कंपनी ने ठान लिया है कि इसको गलत साबित कर देंगे, ये आत्मा का जनाजा निकाल के मानेंगे। ये दुनिया में पहली टोली है जो आत्मा का जनाजा निकालने पर तुली है। इन्हें न कृष्ण में विश्वास है न राम में। नहीं तो कृष्ण को मानने वाले तो आत्मा के पीछे भागते ही नहीं, लेकिन ये संविधान की आत्मा को कुचलेंगे। खैर, ये गंभीर बातें थी। इन गंभीर बातों के अलावा श्याम रंगीला ने थोड़ा और जो है माहौल बना दिया मंच पर आकर के मोदी के अंदाज में। और कुछ स्कूली बच्चे स्कूल के ड्रेस में जंतर मंतर पहुंचते हुए नजर आए और श्याम मीरा वहां पर थे, एक नौजवान होनहार रिपोर्टर। श्याम मीरा ने पूछा तो वो बताने लगे कि मास्टर साहब ने ही कहा है कि जाओ। तो श्याम मीरा ने भी मौज ले ही लिया, कहा लगता है स्कूल बंद होने वाला है, जिस स्कूल से भेजा गया वो स्कूल ही बंद हो जाएगा। स्कूल बंद करवाने में तो वैसे भी एक्सपर्टीज है इन लोगों की। शिक्षा के मंदिर बंद कर दो, लोगों के दिमाग को जहां पर खत्म किया जाए वैसे सब ढांचे तैयार कर दो। हेमंत भाई को ले आइए जरा, लाइए जोड़िए। चलो भैया, हेमंत भाई आ गए हैं, अब चला दो, तुरंत चला दो, विजुअल चलाओ। जो नाटक हुआ है वो नाटक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। तालियां। एक बार फिर से चलाइए, शुरू से बिल्कुल चला दीजिए। मैं आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी।
हेमंत भाई, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटी क्लिप थी। इस क्लिप की कुल ड्यूरेशन 34 सेकंड है, लेकिन ये 34 सेकंड की सच्चाई नाटक के जरिए जो दिखाई है, ये 4 घंटे के प्रोपोगेंडा धुरंधर पे भारी नहीं थी क्या? उस 4 घंटे के धुरंधर को इसने धूल धूसरित कर दिया 34 सेकंड। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी माफ कीजिएगा। 4 घंटे को नहीं, 12.25 साल के प्रोपेगेंडा को इन 34 सेकंड में एक्सपोज किया गया है। खाऊंगा ना खाने दूंगा, ईमानदार प्रशासन दूंगा, देश को खुशहाल कर दूंगा, विश्व गुरु बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। अगर मेरी पूछें तो ये वक्त किसी नेता पर नहीं, इस क्रिएटिव जेन जी पर फिदा होने का है। गजब देखिए आप, पीपल्स कोर्ट, जनता की अदालत, औरों के पास तो टाइम नहीं। डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट यूर टाइम। इस जैन जी ने अपना पूरा क्रिएटिव फर्टाइल माइंड इस आंदोलन में लगा दिया है। आपने केवल एक दिखाई, जो अपने आप में 12.25 साल की कहानी कह रहा है, पूरे प्रोपेगेंडा तंत्र को ध्वस्त कर रहा है। और सही मायने में तो आपकी न्यायपालिका के ऊपर ये एक ओपन एंड शट टिप्पणी है, आपकी पूरी न्यायपालिका के ऊपर। लेकिन ये जो यूथ है, ये इस क्रिएटिविटी के साथ सरकार को, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी जेल करती, इसमें बहुत सारे भक्त भी देखेंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में कौंधेगा कि यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं। तो सरकार का जो प्रोपेगेंडा तंत्र है वो डाल डाल है, और इन बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो पात पात। आपको पता है क्या क्या हो रहा है इस आंदोलन में? सारे दर्शक सन्न हो जाएंगे जब आपने कहा ना हेमंत भाई इस पर चर्चा करेंगे, तो मैंने उस सारे को कंपाइल किया, कहां क्या क्या हो रहा है क्रिएटिविटी, और आप सुनते जाइए और सरकार पे सर पीटते जाइए। बिहार में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको पता है? पता है क्या किया बच्चों ने? झूम झूम के वहां नहाने लगे, वाटर कैनन के नीचे नहाने लग गए थे। कर लो, जाओ क्या करो। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, उन बैरिकेड्स को उठा करके भाग गए, जाओ कर लीजिए क्या करेंगे। वो सारे देखे मैंने। अच्छा, पुलिस के सुनो सुनो सुनो, फिर सॉरी, एक चीज बताना भूल गए, वो जरूर बताना चाहिए था आपको, इसलिए मैं कहा क्योंकि आगे बढ़ जाओगे। वो नहाए तो बाद में, पहले सब गए और कहे कि वो टीयर गैस और वाटर कैनन लाए हो कि नहीं लाए हो। तो पुलिस वाले हाँ भाई एकदम पूछा जा करके, सब अफसर जब खड़े थे तो उन्होंने बोले नहीं, उसको झेप गए भाई कि बताओ ये तो गजब है। सब झेप गए, सब मुंडी नीचे करने लगे। तो कह रहे बताओ, तो उसने किसी ने बोल दिया कि नहीं, तो कह रहा तब काम करने बेकार हूँ, पहले वो लेकर आओ भाई, उसी के लिए तो हम आए हैं, उसी के लिए आए हैं, लाओ पहले उसको। तो इस लेवल पे है। हाँ, आगे नहीं, अभी लेवल तो आप देखेंगे, अभी तो आपने लेवल देखा ही, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। पुलिस के डंडे से भागते भागते थक गए और सोचा कि यार क्या किया जाए। ऑल ऑफ ए सडन रुके और पुलिस को अपने पास आने दिया। जैसे ही पुलिस पास आई, तिरंगे थे हाथों में, सारे के सारे खड़े होकर के जनगण मन गाना शुरू कर दिया। और पुलिस वाले सावधान हो गए। ये किया उन्होंने। क्लासरूम और जॉब्स खत्म करके सोचा कि ये भेड़ बन जाएंगे, सरकार ने तो ये सोचा था। और यहां इस आंदोलन ने उनकी जो गुलामी की जो सोकाल्ड बंदिश थी, वो जब टूटी तो और ज्यादा बच्चे इनोवेटिव हो गए। इनोवेशन वहीं से निकलती है ना। मोदी जी को नवाचार का बड़ा शौक है, इनोवेशन शब्द बार बार कहते हैं, तो वो नवाचारी हो गए सारे के सारे। और ये सरकार एक बात भूल रही है आशीष भाई, कि ये जो पीढ़ी है ना, जो अब पीढ़ी जेन जी जिसको आप बोलते हो, ये पीढ़ी इंटरनेट पे ही बड़ी हुई है। उनका सबसे करीबी साथी इंटरनेट ही है। इनके जो मीम्स बनाते हैं ये, उनको बड़े बड़े देख के चक्कर खा जाते हैं। मोदी के अगर आप मीम्स देख लो ना पिछले 5 दिन के, अगर मोदी जी देख ले, हालांकि मोदी जी देखते ही होंगे, उनको और तो कोई काम है नहीं, तो उनको अगर मीम्स को देख लोगे तो चक्कर खा जाओगे आप। ये बच्चे तकनीकी रूप से कितने स्मार्ट हैं, और उसका कारण भी है, उनको वो घुट्टी में मिली है वो सारी चीजें, उनको अपने अधिकारों का भी पता है। ये जो पीढ़ी है, ये अपनी पिछली वाली जो मेरे आप जैसे थे कि हमारे यहाँ बहुत सारी रूढ़ियां होती थी और होती थी, उसको अगर जितना जल्दी उतार दें उतना अच्छा है। क्योंकि मौजूदा दौर में जो ये गुजराती सत्ता है, ये किसी को बख्शने वाली नहीं है, ये मान करके चलिए। यहां पर देश के अंदर सारे जितने भी चैनल्स हैं, जो भी आप गिद्ध चैनल कहिए, कुछ भी कहिए, जयपुर, दिल्ली, पटना, बंगाल, चंडीगढ़, नागपुर, देश के किसी हिस्से में चले जाओ आप, बेंगलोर,
कहीं पर भी चले जाओ, जंगल की आग की तरह आंदोलन फैला हुआ है। फर्क नहीं पड़ता कि चिंगारी किसने और क्यों लगाई और घी किसने और कब डाला। हकीकत यह है कि यह आंदोलन पूरे तरीके से जेन जी का आंदोलन है, और मैं आप तो केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इस आंदोलन की लीडरशिप यहीं से निकल करके आएगी कहीं ना कहीं, जो आगे की दिशा के, क्योंकि चुनौतियां खत्म होने वाली नहीं। चुनौतियां तो जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, चुनौतियां निरंतर बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट लीडरशिप, उसमें भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जब भी आप दो चीज जोड़ दोगे तो सत्ता के लिए अपनी जो निरंकुशता है उसको मेंटेन कर पाना, उसको आगे बढ़ा पाना असंभव हो जाएगा। ये आपने जो जनता की अदालत दिखाई, ये एक आम आदमी की फीलिंग है और ये एक आम आदमी की परसेप्शन है। देखिए, मैं बिना नाम लिए इशारों में दो बात कहूंगा। कल एक पिटीशन डाली गई कि साहब सुनवाई कर लीजिए, ये वीडियोज हैं सारे के सारे, तो उनको कहा गया कि अपना समय खराब मत करो, हमारा मत खराब करो और पूरी पिटीशन लेकर के आओ, छुट्टी। एक और जगह की आपने देखी होगी, दिल्ली में ही, वहां पर वकीलों ने प्रॉपरली मेंशन किया। आपको पता है उसकी तारीख क्या लगी? उसकी तारीख पता है आपको? 11 सितंबर के लिए लिस्ट कर दी। ये इतनी जल्दी? बड़ा ये जो अदालत, ये जो आपने अदालत दिखाई ना, इसलिए जरूरी है। 11 सितंबर के लिए लिस्ट कर दिया, और देश के डंकापति क्या कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा हम उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। ये जो दूसरी दोनों थी, ये क्या थी भाई? आज इस देश के अंदर यूथ एजिटेशन से बड़ा और गंभीर और तात्कालिक इंटरवेंशन का कोई मुद्दा हो सकता है क्या? भाई, दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान अमेरिका युद्ध, और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद तीसरे नंबर का मुद्दा यही है दुनिया का। हाँ, और आप 11 सितंबर को सुनवाई करेंगे उसकी, और तब तक कह दिया कि सारे जो है वीडियोस वगैरह इनको सुरक्षित किया जाए। मैं हैरान था कि वो सारा केस चल रहा था, मैंने वीडियो देखी, पूरी लंबी है, अंग्रेजी में, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया आपसे। तो उसमें बाकायदा सारी की सारी बातें कह रहे हैं वकील, पूरा प्रॉपरली जो कुछ हुआ है सारा बताया दिल्ली पुलिस के बारे में, सुना गया प्रॉपरली, और फिर कहा गया कि इन सब रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा सुरक्षित रख लिया जाए और 11 सितंबर को हियरिंग करेंगे। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? ऐसी सूरत में ये जनता की अदालतें लगेंगी तो और क्या लगेगा? और क्या कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान परसों कि एनार्किस्ट लोग बैठे हुए हैं, इसमें छात्र है ही कहां, ये तो टुकड़े टुकड़े गए। मतलब जिस आदमी को इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरा जो चल रहा है ना आशीष भाई, इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक जिसने कॉकरोच को इन्वेंट किया था, और एक जो पेपर लीक का कथित तौर पर सरदार है। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके ऊपर किस किस तरीके के आरोप, और उन दोनों ही व्यक्तियों के चेहरे पे आपको कोई शिकन दिखाई देती है क्या? ये इस मौजूदा जो सिस्टम है उसका चरित्र है, जो संघी कहते हैं ना, चाल, चरित्र और चेहरा। ये दोनों व्यक्ति उसके प्रतीक हैं कि इनको कोई किसी तरीके का रिमोर्स नहीं है कि हमने क्या कर दिया, क्या बोल दिया, इससे भावनाओं को क्या होगा। पूरे का पूरा सिस्टम, जैसे अपन पिछले कार्यक्रम में कह रहा था, कि सरकारी तंत्र बन गया है। न्यायपालिका काम था ओवरऑल ओवरसाइट रखना कि कोई चीज गलत ना हो जाए। आपको क्या लगता है आशीष भाई, अगर इस देश में जुडिशरी हो तो 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अलावा कोई और केस सुओ मोटो लिए जाने का था? कुछ नहीं, कोई एक केस देश में। 21 नहीं, 20 की रात। हाँ, 20 को शाम को ही 4 बजे हो जाना चाहिए था। हाँ। कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, आजा दिल्ली पुलिस कमिश्नर आ जाओ और सीआरपीएफ के डीजी भी आ जाओ, बोथ आर लोकेटेड इन दिल्ली। क्या होता? होना जाना तो जो था वो हो लिया था, लेकिन कम से कम भविष्य के लिए इन सब के आंख हो जाती कि कैसे बिहेव करना है। आपको पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पिछलगू ने आज एडिट लिखा है इसको कि बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। वहां तो आप समझिए ना, धंधा है, और धंधा बड़ा गंदा है। वो भी अगर एडिट लिख रहे हैं तो आप समझिए परिस्थिति क्या होगी। और हकीकत में तो वो जो लाखों वीडियो की रील्स पड़ी हुई हैं, जो बच्चों को कूट कूट के डाल दिया गया साइडों के अंदर, जिस तरीके से बेटियों के साथ किया गया, ऊपर महिला आयोग का दफ्तर है और नीचे महिलाएं पिट रही, बाल संरक्षण आयोग का दफ्तर है, बच्चे पिट रहे हैं। कोई नोटिस देखा आपने मानवाधिकार आयोग का? कोई आपने देखा पुलिस आयोग का? पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी होती है इस देश में। कोई आपने देखा बाल संरक्षण आयोग का नोटिस? कोई सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो देखा? दिल्ली हाईकोर्ट का कोई सुओ मोटो देखा?
बच्चे क्या करें, बच्चे तो कोर्टी लगानी पड़ेगी फिर, सिंबॉलिक ही सही। जन जागरण का ऐतिहासिक तौर पर अगर कोई एक जरिया है तो वो ये जरिया है, वो है क्रिएटिविटी। और आप सोचिए अगर सारे देश में जो 3-4 चीजें मैंने बताई आपको, अगर बच्चे यही करने लग जाएंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? और करेंगे वो क्या करेंगे? क्योंकि मोदी जी ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कह दी। संसद का सत्र चल रहा है, मोदी जी ये बात संसद में आके नहीं कह सकते थे, पूरे विषय पर चर्चा की इनिशिएट नहीं कर सकते थे। अरे भाई सबसे बड़े ऑरेटर है, ज्यादा 2 टेलीप्रॉम्प्टर लग जाते हैं, क्या समस्या थी? लेकिन बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रहे हैं संसद क्यों नहीं चल रही। वैसी सूरत में ये जो आप रोज देखते हो ना, इन गिद्धों के खिलाफ नारे लगते हैं वहां पे तमाम, ये अकेले दिल्ली का सीन नहीं है, किसी भी प्रदर्शन स्थल पे आप चले जाइएगा, हर जगह ये जो सो कॉल्ड आपके गिद्ध हैं चैनल के नाम पर, इनके नारे लग रहे होते हैं। और उन्होंने इसको अर्जित किया है, उन्होंने, जो वो बैठे हुए हैं वहां स्टूडियोज के अंदर, गालियां पड़ रही इन छोटे कारिंदों को बेचारों, और मोदी जी को कोई परवाह नहीं। एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है 4 बार हमने बुलाया वो आए नहीं, और तीसरी तरफ एनएसए की पावर्स दी जा रही है रिटेंशन की। आपको पता है इसका एनएसए का जो ऑर्डर किया है इसका मतलब क्या है? हैरान रह जाएंगे दर्शक, उसके अंदर 1 साल तक आप किसी को डिटेन कर सकते हो एनएसए के अंदर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ऑथराइज कर दिया। इसका क्या मतलब जानिएगा आप? हमारे देश के जो छात्र हैं, हमारे देश का जो युवा है, क्या वो दिल्ली की राजधानी की या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है क्या? वो एनएसए क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें किसको पकड़ा जाता है? जिससे सुरक्षा को खतरा हो। ये सोच है क्या? ये सोच नहीं तो क्या है? और ये सोच कितनी खतरनाक है, इसको ये युवा पीढ़ी देख पा रही है और समझ भी पा रही है। जिस तरीके से शर्जील अमाम और तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 5-5 साल तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ और कहीं बेल नहीं मिल रही है, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट बेंच के द्वारा जो कहा गया कि उनको बेल मिलनी चाहिए थी, टिप्पणी में ही सही, उसके बावजूद भी नहीं मिली ना। ये क्या कह रहा है? आपका जो विजय शाह मंत्री था, उसने देश की बेटी कर्नल के लिए क्या कहा था? सोशल डेकोरेशन के लिए क्या हो गया उसका? ये जो चीज है, ये सारी की सारी इन बच्चों को यहां पर लाके खड़ा कर रही है। मेरा इतना ही कहना। चलिए जरा आगे चलिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वाला विजुअल लाइए। A sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens. Justice. Social. Economic. Political. Liberty. Of thought. Expression. Belief. Faith. And worship. Equality of status and opportunity. And to promote among them all fraternity. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity. India, that is Bharat. I think national anthem is called for now. Yes. Our singer, come here. अपना थोड़ा पीछे हो जाओ। We are all singing the national anthem. Start.
ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के विजुअल्स थे और आखिर में तो जनगणमन भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने, अब ये करीब से दिखा नहीं कि इंदिरा जयसिंह थी या कौन, शायद हो सकता है इंदिरा जयसिंह हो, मतलब हम अंदाजे पे गेस पे नहीं कर सकते क्योंकि चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। महिला अधिवक्ता कोई सीनियर होंगी इसलिए मैंने तुक्के में कहा कि इंदिरा जयसिंह हो सकता हूँ। संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। आज देश में ये नरेंद्र मोदी मंत्र पढ़वाते हैं, भोजन मंत्र पढ़ा जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में आदेश आया था कि 12-13 मंत्र, पूरे दिन के स्कूल में 12-13 मंत्र था कि ये सुबह में ये मंत्र पहला, फिर ये मंत्र, खाली मंत्र पढ़ के चले आते। देश के लिए सबसे बड़ा मंत्र जो था ना वही प्रस्तावना थी। उस मंत्र से देश चलेगा, देश उस मंत्र से चलेगा। लोकतंत्र की गीता, बाइबल, कुरान वही संविधान है। वो पढ़ा गया इन छात्रों के लिए। एएनएसए अभी कह रहे थे हेमंत भाई ना, एएनएसए, ये संविधान की प्रस्तावना, उसी ये प्रस्तावना ना, इसी में संविधान की, लोकतंत्र की आत्मा निहित है, जिसको बहुत दिन से ये सोच रहे हैं कि उसका जनाजा निकाल दें। हालांकि निकाल अभी तक नहीं पाए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि ना निकल पावे। अब इसके बाद और मैं इकट्ठे लूंगा टिप्पणी। इसके बाद जरा बहुत गंभीर हो गया मामला, यहाँ तक आते आते तो थोड़ा सा मामले को हल्का कर देते हैं। मंच पर चलिए श्याम रंगीला। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। भाइयों बहनों, मैं अगर सत्ता में होता, मैं सत्ता में रहा हूं, मुझे पता है कैसे क्या होता है। मैं अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहां से बिखरने बगड़ने नहीं देता, ये युवाओं को रोने नहीं देता, ये बेरोजगारों को यहां पर घूमने नहीं देता। और इसलिए जब मेरी सरकार बनेगी, और अब बन गई है, बीच में इतना ही क्लिप कट गई। ये तो सुनने लायक बढ़िया था कि वाकई यहाँ बच्चों के आंख से आंसू कितने निकले, ये तो वहां पर बच्चे के सामने जो लोग थे देखे होंगे, लेकिन पूरे देश के आंसू निकल गए, जो भी इंसान थे, जिनमें भी आत्मा थी। अब एक और क्लिप दिखा दें जरा, एक और है श्याम वाला, श्याम मीरा सिंह, वो दिखा दीजिए। ये भी बच्चों देखिए जरा, मोदी जी। मेरे पीछे देखो, जंतर मंतर पर ये पता नहीं कौन से स्कूल के बच्चे आ गए। ये रियल जैन जी है। भाई क्यों आए हो यहाँ पे? सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पंख मार के आए हो? टीचर्स ने कहा है कि जाओ सपोर्ट करो, तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारी सेफ्टी का। अरे वाह, तो मेरे ख्याल में स्कूल को बंद करवाओगे बेटा, स्कूल को बंद करवाओगे। ये अब पढ़ाई कर रहे हैं और सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब पेपर लीक हो जा रहे हैं, कोई फायदा है नहीं पढ़ने का, तो स्कूल में पढ़ के क्या करेंगे? ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने सारे बड़े बड़े बच्चे देखे थे, ये पहली बार स्टूडेंट को देख रहा हूँ मैं जंतर मंतर पर। एक और स्कूल के स्टूडेंट हमें मिले हैं। सपोर्ट तो कर रहे हैं ऑब्वियसली। 12वीं के बच्चे आए भाई, 12वीं। तो ये था। अब मैं हेमंत भाई के पास फाइनली चलूंगा। ये बच्चे चिताए, लेकिन मुख्य रूप से जो संविधान सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अधिवक्ताओं ने किया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर बैठने वाले के पास टाइम नहीं है, उसी के भीतर बैठने वाले के पास टाइम नहीं है। और बाहर देखिए, बाहर उन अधिवक्ताओं के पास, वकीलों के पास, सब सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनके पास पूरा टाइम है, क्योंकि अंदर वाले के पास टाइम नहीं, इसलिए बाहर वाले के पास टाइम है, इसलिए उनके पास टाइम है। ये गजब की न्याय व्यवस्था, मतलब ये होना चाहिए कि दोनों पास, मतलब ऐसी पहली बार व्यवस्था है कि जहां पर अंदर टाइम नहीं हो, बाहर टाइम ही टाइम है। जबकि ये व्यवस्था ऐसी है कि ये मशीन जैसे एक साथ चलती है कि एक घूमेगा तो दूसरा भी घूमेगा। अगर एक के पास टाइम नहीं तो दूसरे के पास भी टाइम नहीं होता। अगर वहां वाकई कुछ हो रहा होता तो ये बाहर नहीं खड़े होते। हेमंत भाई, यही प्रमाण है कि ही इज खलिहर, कोई काम नहीं है, कंप्लीटली खलिहर।
पहली बार ऐसी टिप्पणी कर रहा हूं आपके शब्दों में कि उसका न्यूज लैंचर से कोई संबंध नहीं है, वो मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उसको उसी रूप में लिया। इतने सीनियर एडवोकेट्स थे, काश इन्होंने ये जो प्रस्तावना पढ़ी ये वहां पढ़ दी होती, जिन्होंने कॉकरोच शब्द को पहली बार पब्लिक डोमेन में इतने सम्मान के साथ लेके आए थे, फिर स्पष्टीकरण भी दिया था बाद में। काश इन्होंने उस बेंच के सामने ये प्रस्तावना पढ़ दी होती, दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पढ़ देते, अंदर तो कंटेम्प्ट हो जाएगी। प्रस्तावना पढ़ना भी तो अपराध है इस देश में। तो अगर ये अंदर पढ़ देते, बाहर पढ़ देते, तो शायद मुझे भाई यकीन नहीं, उम्मीद कर सकता हूं कि बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट छात्रों के समर्थन में संविधान की प्रस्तावना पढ़ गए कोर्ट के परिसर में। 12 साल से कोई भी वर्ग किसी भी मुद्दे पे विरोध करे, क्या है सिंपल तरीका? देशद्रोही बता दो, अर्बन नक्सल बता दो, टुकड़े टुकड़े गैंग बता दो, सोरोस गैंग बता दो, केस लगा दो, जेल में ठूस दो। उसका परिणाम जो आप जो दिखा रहे हो ना, ये सारे कार्यक्रम, ये उसका परिणाम है कि लोगों का डर निकल गया। और तानाशाह डरता इसी बात से है कि लोगों का डर ना निकल जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, हमारे हरियाणा में कई स्कूलों के बच्चे स्कूल बंद करके बाहर धरने पे बैठ गए। स्कूलों के बच्चे, 9वीं 10वीं के बच्चे। आप समझ लीजिए इसका इंपैक्ट कहां तक है। और सरकार क्या कर रही है आपको पता है? जान कर हैरान रह जाएंगे आप। ताजा बताता हूं। कल इंटरनेट बंद किया था, 20 को भी इंटरनेट बंद किया था, आपको याद होगा। 17 मेट्रो स्टेशन बंद थे, जिसपे आज माई लॉर्ड काफी गुस्सा हो गए थे। दोपहर तक करो, ये करो, जो भी करो। गवर्नमेंट का पैनिक देखिए। इंटरनेट बंद किया, मेट्रो बंद किया, और अभी सीपी आज शाम को 8:30 बजे तक बंद करेगा। आप देश की राजधानी हिंदुस्तान, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें एक सिविलियन प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण, उसको टैकल करने के लिए आप दिल्ली को वार जोन क्यों घोषित करने की तैयारी में हो गए? एनएसए 15 तारीख की नोटिफिकेशन आज सार्वजनिक हो रही है, आज आई सामने, 19 तारीख से लागू है, 3 महीने के लिए लागू की गई और सार्वजनिक आज हो रही है। तो दिल्ली इज ए वार जोन, डू यू थिंक सो? ये एक तरफ पैनिक में है, जबरदस्त। 12 साल में पहली बार मोदी जी ने किसी समसामयिक विषय के ऊपर ट्विटर पे ही सही 5 लाइन लिखने की गुस्ताखी की, हिम्मत की, दुस्साहस किया, और उसके बाद जो उनकी ट्रोलिंग हुई वो भी आपको पता है। लेकिन आशीष भाई, सवाल ये है कि इस जैनजी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जितनी भी वर्जनाएं इन्होंने 12 साल में तय की थी, उन सारों की लक्ष्मण रेखा तोड़ दिया, नहीं तोड़ दी। इसीलिए मैं इस जैनजी का कायल हूं और इनको तमाम शुभकामनाएं हैं कि, लेकिन बस एक ही चीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि हमेशा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पे चले, किसी भी रूप में कितना ही जुल्म हो आपके ऊपर, कभी भी अपने विजय पक्ष से तो ना गांधी से ही मिलेगी, विजय गांधी से मिलेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलते चलते बता दे, जब इतनी महिमा सीजीआई की हुई है तो बता देते हैं, क्योंकि अब तो शाम हो गई, अब तो कोई इंतजार करने मतलब नहीं। मतलब न्यायिक सक्रियता इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है। आज सुबह, मतलब जब फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ में सब जगह हेडलाइन लगी। हेडलाइन ऐसी लगी कि लगा कि आज तो भैया, आज तो मानसून को अल्नीनो नहीं रोक पाएगा, आज बरसेगा पानी। क्या हेडलाइन लगी सब जगह? दिल्ली में मेट्रो बंद होने से अदालत पहुंचना हुआ मुश्किल, सीजीआई सूर्यकांत बोले दोपहर तक हल न निकला तो करूंगा व्यक्तिगत हस्तक्षेप। ठीक है, कौन सा मेट्रो स्टेशन खुल गया जरा दोपहर के बाद बता दो, या तो बोलो ही मत। हमको पता था जब नहीं कुछ कर पाओगे, बेमतलब का बोलना। हम ये कहते कि हम मोदी को हटा देंगे, बहस दे, हम दोपहर तक हटा दूंगा, शाम को भी तो आना है मुझे प्रोग्राम करने, 10 लियो लियो कर देंगे। बताओ, दोपहर तक ना हुआ तो व्यक्तिगत हस्तक्षेप करूंगा। करो हस्तक्षेप, शाम हो गई भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट के आसपास कहीं दोपहर हो तो मुझे कोई सूचित करे। अगर वहां पे नहीं शाम ढल रही हो, आज वहीं सूरज भगवान डेरा डाल दिए हो कि एकदम यहीं पे मैं तना रहूंगा, अड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, तो बताओ। आशीष भाई, आप जाति कर रहे, कई बार चुप्पी भी रात हो हस्तक्षेप। गई, व्यक्तिगत हस्तक्षेप करो। आप चुप्पी को हस्तक्षेप मानिए ना, आप अपना नजरिया बदलिए। हाँ, तो मौन चुप्पी। हस्तक्षेप ऐसे बोलो ना, मौन हाँ, हस्तक्षेप नए हाँ, तरीके का हस्तक्षेप है। मैं मौन हस्तक्षेप करूंगा, बोलबे नहीं करूंगा। जाओ। गांधीवादी मौन हस्तक्षेप और इनएक्शन। आप गांधीवादी सोचिए। नहीं कहो आप इसको, ये संघवादी है। हाँ, संघवादी। हाँ, माफ कीजिए। जब फंसो तो मौन धारण कर लो,
और जैसे ही संकट से निकल जाओ उसके बाद टेप रिकॉर्डर जैसे दोनों ए साइड बी साइड दोनों बजो। हाँ, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं कार्यक्रम जो भी लेकर के आ रहे हैं फिर। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।